हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने इसके एक्सरसाइज बी के सारे सवालों को सॉल्व किया और अब हम लोग इसके एक्सरसाइज बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज ए के 157, 151 सवालों को सॉल्व किया और हम लोग आगे के सवालों को अब इसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका एक्सरसाइज बी का कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 210 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। एक कोई थैला है, उसमें 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात हमारा दिया हुआ है 5:6:8, यानी कि 1 रुपये का 5 सिक्का है, 50 पैसे का 6 सिक्का है और 25 पैसे का 8 सिक्का है। और उस थैली का टोटल कितना दिया है, 210 रुपये का कुल सिक्का है, 210 रुपये का। तो बोला है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 1 रुपये का सिक्का 5 है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे का सिक्का 6 है, हम लोग को पता है कि 1 रुपये में के को 50 पैसा का सिक्का होता है, 2 गो, तो सिक्का टोटल 6 गो है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। ये 1 रुपये में 2 गो सिक्का, 4 रुपये में तब 4 गो, 2 रुपये में 4 गो सिक्का होगा 50 पैसा का, 3 रुपये में के गो होगा, 6 गो सिक्का होगा, वही बोला है। इसी तरह 25 पैसा का सिक्का 8 गो है, 1 रुपये में के गो होता है 25 पैसे का सिक्का 4 गो होता है और 2 रुपये में कितना होता है 8 गो होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 रुपये हो जाएगा। डाउट हो रहा है तो देखिए 25 पैसे का सिक्का 1 रुपया में, 1 रुपये में क्या होता है 4 गो होता है, तो यहाँ पे टोटल सिक्का का संख्या क्या है, 2 गुना है, यानी कि 8 है। तो इसको भी हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4 गुने 2 होगा ना जी 8, तो ये 2, यानी कि 2 रुपये में कितना सिक्का हो जाएगा, 8 सिक्का हो जाएगा। वही चीज़ है, 25 पैसे का 2 रुपये में 8 सिक्का होगा। इसी तरह 50 पैसे का सिक्का रहेगा, 1 रुपये में क्या होता है 2 गो होता है, सिक्कों की संख्या टोटल कितना है 6 है, यानी कि 3 गुना 6 हो जाएगा, तो ये भी 3 गुना होगा, यानी कि 3 रुपया हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो वही की है, डायरेक्ट समझने वाली बात है कि 50 पैसे का सिक्का 1 रुपये में 2 गो, तो 6 पीस टोटल सिक्का है तो हमारा 3 रुपये होगा। 25 पैसे का सिक्का टोटल 8 है, 1 रुपये में 4 25 पैसे का सिक्का होता है, तो 8 टोटल सिक्का है, यानी कि 2 रुपये पैसा होगा। 1 रुपये में 4, फिर 1 रुपये में 4, यानी कि 8 सिक्का 2 रुपये में, 25 पैसा का 8 सिक्का होगा 2 रुपये में, ठीक है, ये है। और इन तीनों का योगफल 5 + 3 8 और 2 10, 10 यूनिट का मान कितना है 210 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21। प्रत्येक प्रकार का सिक्का बोला है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या का अनुपात कितना दिया है 5 6 8। तो 1 रुपये का सिक्का अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका कितना यूनिट दिया 5 यूनिट, तो 21 गुने 5 बराबर 105 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है 50 पैसे का सिक्का, इसका यूनिट कितना दिया है 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21 गुने 6, 6 कम 6 6 2 12 126 हो जाएगा। ये एक आंसर हुआ, दूसरा ये 126। और 25 पैसे का सिक्का दिया है तो उसका अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21 गुने 8, 8 एकम 8 8 दूने 16 168, यानी कि 105 126 और 168, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिक्के वाले जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, इसलिए इसको ठीक से करना समझना। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात 3:4:5 है। ए है, बी है और सी है, और इसके पिछले वर्ष का आय का अनुपात, पिछले वर्ष का आय का अनुपात कितना दिया है 3:4:5 दिया हुआ है। यदि इनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के आय का अनुपात 4:5, 2:3 तथा 3:4 है, यदि तीनों को वर्तमान आय का योग 78,800 रुपये हो तो इस वर्ष में प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली ए बी और सी, इनका क्या है पिछले साल का आय, ये तो हम लोग पी से डिनोट करते हैं, प्रीवियस ईयर का आय और प्रेजेंट टाइम का आय, ठीक है, तो इसको नाउ ईयर कर देते हैं, ठीक है। और इनका इनकम का अनुपात कितना दिया है, ए का 4:5, बी का इसी तरह प्रीवियस ईयर का आय और नाउ जो अभी प्रेजेंट टाइम में इनकम है उसका अनुपात कितना दिया है 2:3। और तीसरा है सी है, इसका प्रीवियस ईयर का आय का अनुपात 3 दिया है और अभी का कितना दिया है 4 दिया है नाउ ईयर का, ये हमारा बोला है।
और तीनों की वर्तमान आय का योग कितना दिया है 788 78,800 रुपये दिया है। तो बोल रहा है सब अब अभी का सबका प्रेजेंट टाइम का आय क्या होगा, ये हम लोग से पूछा है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसको समझना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए पिछले साल का यहाँ पे आय का अनुपात 3, 4, 5 है और यहाँ पे पिछले साल का आय का अनुपात 4 हो गया, 2:3 हो गया। अलग अलग कैसे संभव है, कभी तो संभव नहीं है, यानी कि दोनों को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे पिछले वर्ष का आय का अनुपात 3, 4, 5 दिया है और यहाँ पे 4, 2, 3 हो गया। किससे अलग हो जाएगा, दोनों तो समान ही न रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/4 से गुना करेंगे। रेशियो है यानी कि कंप्लीट को 3/4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये भी होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा। रेशियो में दोनों टर्म मल्टीप्लाई होता है ना। ठीक है, और ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, कंप्लीट को 2 से गुना करेंगे। इसी तरह यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको कंप्लीट को कितना से गुना करना पड़ेगा हम लोग को, 3 को काटने के लिए 5/3 से गुना करना पड़ेगा, तब 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 × 3/4 × 5 × 3/4 × 2 दूने 4 और 3 दूने 6, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो 3 × 5/3 इंटू, इसको थोड़ा सा साइड, इसको अभी ध्यान मत देना, 5 चौके 20/3 ये होगा। ये 4 से 4 कटा, ये 3 से 3 कट गया, तो कितना निकल गया, 3:5 चौके 20/4, यहाँ पे 4:6, ये ए का है, ये बी का, और सी का कितना निकल गया, ये 5:20/3। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे पिछले वर्ष का आय यहाँ 3, 4, 5 और यहाँ पे भी पिछले साल का है 3, 4, 5, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इन तीनों का ये इधर वाला क्या है हमारा प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का आय का अनुपात है, और ये इधर वाला जो है राइट साइड जो है ये क्या है, ये हमारा अभी का साल का आय का अनुपात है। और टोटल प्रेजेंट टाइम में आय का योग कितना दिया है 78,800 रुपये, ये हमारा दिया हुआ है। यानी कि इन तीनों रेशियो का अनुपात, ये प्रेजेंट टाइम का आय का जो अनुपात है ये इसके बराबर हो जाएगा। वर्तमान समय का आय का अनुपात ये वर्तमान समय का कुल योग के बराबर होगा ना। तो 20/4 + 6 + 20/3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 78,800 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 20 × 12 डिवाइडेड बाई 4 + 6 × 12 + 20 × 12 डिवाइडेड बाई 3 कंप्लीट के साथ 12, इसका मान कितना हो जाएगा 78800। एक एक लाइन बता रहे, ध्यान से समझना। 4 तिये 12, 3 चौके 12, इस तरह करके किसी यूट्यूब चैनल में नहीं बताएगा, दुनिया में कोई टीचर नहीं बताएगा, आपके इंस्टीट्यूट का टीचर भी नहीं बताएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए ध्यान से समझो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो 20 तिये 60 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो आप लोग देख लेना उतारने के बाद। 20 तिये 60 + 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 + 20 चौके 80 डिवाइडेड बाई 12 = 78800। ठीक है, जोड़िए। तो कहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं जी, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 तिये 15/4 होगा, यहाँ पे 15/4, ठीक है, यहाँ 15/4 होगा। तो जब गुना करेंगे यहाँ पे तो 5 तिये 15/4, ये 3/4 से गुना कर रहे हैं ना हम लोग, 20/3 लिख दिए थे गलती से, 20/4 लिख दिए थे। ठीक है, तो 15/4 होगा, यहाँ भी 15/4 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 15 तिये 45 + 72 + 80 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल जो इतना सबको जोड़िए, 5 + 2 7, 7 7 14 15 4 19, 197 डिवाइडेड बाई 12 का मान कितना हो जाएगा 77800। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 78800 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 197। ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, यानी एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो इस वर्ष प्रत्येक की आय यानी कि प्रेजेंट टाइम में सबका आय ज्ञात करना है। पहले वाला का कितना है 20/4, सॉरी 15/4 है ना, यहाँ पे हम लोग 20/4 लिखे थे गलती से, यहाँ 15/4 होगा ना। यानी कि ए का है प्रेजेंट टाइम में आय कितना है 15/4, बी का कितना है 6 है, और सी का कितना निकला हमारा 20/3। यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक यूनिट का मान इतना है, तो 15/4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4800 इंटू 15/4, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 15 8 150 180, 18,000 निकला ये
इसी तरह 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4800, तो 6 यूनिट का मान 4800 गुना 6 यानी कि 28800 हो जाएगा हमारा। इसी तरह हम लोग को कितना यूनिट का मान चाहिए, 20/3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 48, तो 20/3 यूनिट का मान 4800 गुने 20/3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16 दूनी 32, 000 यानी कि 28,800 32,000 ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा लंबा था, एग्ज़ाम में बाई चांस ही इस तरह का सवाल आता है, बाई चांस आता है, लेकिन कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए और मैथ्स में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोगों को ये सब सारे सवाल सॉल्व करने चाहिए, सीखने चाहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ इजी सवाल नहीं देगा, अगर 25 सवाल में से 20 से 21 सवाल आपका इजी ही रहता है, 3 से 4 सवाल वो हमेशा टफ पूछेगा, और वही आपका प्रैक्टिस और स्पीड वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप लोग वो सवाल कैसे सॉल्व करोगे। कुछ सवाल वहाँ कैलकुलेटिव वहाँ भी रहेगा, 2-4 सवाल तो रहेंगे एग्ज़ाम सेंटर में भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है। ये मद खनिज पदार्थ, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इन मदों में होने वाले खर्च का अनुपात 4:3:2 है, परंतु खनिज पदार्थों के मूल्य में 10% की वृद्धि, मजदूरी के मूल्य में 8% की वृद्धि तथा ऊपरी खर्च में 5% की कमी हो रहा है। तो कार के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये हम लोग से पूछा है। ठीक है, यानी कि एक कोई भी कार बना रहा है, उस पर क्या है, खनिज पदार्थ पर 4 यूनिट का मान खर्च हो रहा है, मजदूरी पर 3 यूनिट का मान और ऊपरी खर्च पर 2 यूनिट का मान खर्च हो रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर इस पर 10% का वृद्धि हो रहा है, मजदूरी पर 8% का वृद्धि हो रहा है और ऊपरी खर्च पर 5% का कमी हो रहा है, तो कार का मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो कार का मूल्य यहाँ से हम लोग टोटल कितना निकल रहा है, 9। ठीक है, यहाँ एरो तीर ऊपर का निशान है यानी कि बढ़ रहा है, यहाँ भी तीर ऊपर का निशान है और तीर यहाँ नीचे तरफ है यानी कि घट रहा है, ये साइन है। ठीक है, और हम लोग शॉर्टकट में लिखने के लिए केपी से डिनोट किए हैं, एम से मजदूरी को डिनोट किए हैं और यूके यानी कि ऊपरी खर्च। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को भी सॉल्व करना है, ताकि अब एक एक चीज़ लिखने जाओगे तो टाइम लगेगा ना जी। तो 4 है। ठीक है, हम लोग को पता है कि कोई भी संख्या खुद में तो 100% होता है, उस पर 10% का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 110/100 हो जाएगा। ये 3 अपने में तो 100 होता है, इस पर 8% का और वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 108/100। अपने में तो 100 होता है, 5% का कमी हो गया तो कितना हो जाएगा, 95/100। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, काट दीजिए 0 से 0। 11 चौके 44 डिवाइडेड बाई 10, 8 3 24 के 4 हाथ मचा 2 3 0 2 3 एकम 3 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे 95 दूने 190 डिवाइडेड बाई 100। हम आप लोगों को सिखाया कि कभी भी नीचे पॉइंट रहेगा, नीचे 10 रहेगा तो क्या करते हैं, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4.4। यहाँ पे नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.24। यहाँ 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.90। इसको हम लोग 40 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा ये हो रहा है ना, तो 40 भी लिख सकते हैं, 0.4 लिखो या 0.40 लिखो, कोई भी अंतर नहीं है। अब तीनों को जैसे यहाँ पे हम लोग जोड़े रेशियो को, इसी तरह इन तीनों रेशियो को जोड़ लीजिए। 4.40, 3.24 और 1.90 जोड़िए। 4 9 10 11 4 15 के 5 हाथ में 1 4 3 8 1 9 4 3 7 1 8 और हाथ में 1 9 9.4। शुरू में था कार का मूल्य 9 यूनिट था, अब 9.54 हो गया, यानी कि 0.54 का वृद्धि हुआ दोनों में। अब किस पर वृद्धि हुआ, 9 पर हुआ। परसेंटेज हम लोग पढ़े तो प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो पॉइंट हटेगा तो 2 0 नीचे, 0 से 0 गया, 9 छक्के 54, यानी कि 6% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विद्यालय में छात्र तथा छात्रा। ये क्वेश्चन हम परसेंटेज में भी सॉल्व करवाए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो परसेंटेज में भी हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 परसेंटेज में एक बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसको दोबारा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि एक विद्यालय में है, उसमें बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। यदि इनमें से 20% छात्र तथा इसको हम लोग मान लेते हैं 300 और 200, रेशियो को किसी भी संख्या से गुना करने पर उसके अनुपात में
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग पता है। अब क्या बोला, इनमें से 20% छात्र को और 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति मिली, कितना को मिला, 20% लड़का को मिला और 25% लड़की को मिला। तो 20% को मिला, यानी कि इसका 10% कितना होगा, 30, 20% कितना होगा, 60 लड़का को मिला। और यहाँ पे इसका 10% कितना होगा, 20, 20% कितना होगा, 40, 25% कितना होगा, 50। नहीं तो डायरेक्ट कर दो, 200 का 25%, 2 0 से 2 हो गया, यानी कि 50, यानी कि 200 में से 50 को मिला, ठीक है। और छात्रवृत्ति नहीं मिली। 300 में से 60 को मिला तो 240 को नहीं मिला होगा, 200 में से 50 को मिला तो 150 को नहीं मिलेगा। तो टोटल स्टूडेंट है 500, उसमें से कितना को मिला, 110 को मिला, और 390 को क्या हुआ, नहीं मिला। तो यही हम लोग से पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो 390 को नहीं मिला, टोटल विद्यार्थी कितना है, 500। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 हो गया, 5 का पाड़ा में काट दीजिए, 5 7 35, 4 बचा, 4 और 0 मिलकर, कहाँ गलती की है, ठीक है 5 7 35, 4 और 0 मिलकर 40 हुआ, 5 8 40, यानी कि 78% स्टूडेंट को नहीं मिला है, ठीक है। यही पूछता कि कितने परसेंट स्टूडेंट को मिला। अगर हम लोग से पूछता तो क्या करते, 110/500 × 100, या तो फिर इससे भी लिख 100% स्टूडेंट था, 78% को मिला, नहीं मिला तो 22% को मिलेगा। इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का आखिरी सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, तो अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, ए है और बी है, इसके मासिक आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दिया है, 5:4। मासिक खर्च का अनुपात 19:21 दिया हुआ है, तथा उनकी मासिक बचत का अनुपात, मासिक बचत का अनुपात कितना दिया है, 37:18 दिया है। यदि ए तथा बी के कुल वार्षिक बचत कितना हो रहा है, 66,000 का हो रहा है, तो प्रत्येक की मासिक आय कितना है, प्रत्येक का मासिक आय बोला है कितना है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। आय को हम लोग एक्स के टर्म में मान लेते हैं, और इसको एक्स के टर्म में मान लिए तो खर्च है अलग चीज़ है, तो इसको वाई के टर्म में मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मासिक बचत का अनुपात 37:18 दिया है, तो 37 और 18, और ये टोटल वार्षिक बचत का योग दे दिया है, यानी कि दोनों का योगफल कितना होगा, 37 + 18 हमारा 55 होगा। 55 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 66,000 के बराबर। ये देखिए ये मासिक है, याद रखना, इसको बाद में हम साल में कन्वर्ट करेंगे, अभी अगर कर दिए तो कैलकुलेशन टफ होगा, इसलिए बाद में करेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 66,000, ये वार्षिक है। अर्थमेटिक मैथ की भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक एक पॉइंट को समझना। ये मासिक बचत का अनुपात दिया है, और ये वार्षिक बचत का योग दिया है, टोटल 66,000। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो 55 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान यही ना होगा, 55 यूनिट का मान इतना, तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 6,000 काटेंगे तो 5 12,000 नहीं 1200, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आया, 1200। तो यहाँ से हम लोग ये जो पहला वाला है ए का बचत हम लोग निकाल लेंगे, 37 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200 × 37, 0 0, 37 दूनी कितना हो जाएगा, 30 30 7, 37 × 2, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 3 दूनी 6 और 1 7, 74, 74 के 4 हाथ में 7, 37 और 7 कितना हो जाएगा, 44, यानी कि 4,44,000 आ गया किसका, ए का बचत आ गया। इसी तरह बी का बचत हम लोग निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान कितना है हमारा, 1200 है, तो बी का मान कितना है, 18 है बचत का अनुपात, तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200 × 18, 0 0, 18 दूनी 36 के 6 हाथ में 3, 18 एकम 18 और 3 21, यानी कि बी का बचत आ गया हमारा ये। आय बराबर हमारा क्या होता है, खर्च प्लस बचत, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आय माइनस खर्च, ठीक है। बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस खर्च। तो यहाँ पे देखिए आय का अनुपात कितना है, ए का 5x, इसमें से खर्च का अनुपात कितना है 19y, और ये हमारा कितना निकला, 1 मिनट, यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग छोड़ दिए कि हम बताए थे कि ये हमारा मासिक निकला है, इसको वार्षिक हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड देंगे। तो 12 से जब डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, 8 × 5 = 12, 7 = 84, यानी कि 3700 रुपये निकला क्या,
ए का बचत निकला, यानी कि ये हमारा कितना निकला 3700। इसी तरह बी का बचत यहाँ से हम लोग कितना निकालेंगे, इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मासिक निकला ना, इसको सालाना में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 एकम 12, 12 8 12 20 9 12 7 84 12 8 96 1800 रुपये निकला। बी का बचत निकला 1800, ठीक है। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 3700। और बी का मासिक खर्च कितना है 4x यहाँ से, और इसका बचत कितना है बी का 21y। तो आय में से जब हम लोग खर्च को घटाते हैं तो हम लोग बचत मिलता है, और बचत कितना है हमारा 1800 निकाले हम लोग यहाँ बी का, तो बराबर 1800 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 2 माने। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं आएगा, हम गारंटी दे रहे नहीं आएगा। ये बैंक के सवालों में आता है, ये सब सवाल बहुत बाई चांस से रेयरली केस में पूछा जाता है। ये सब कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब सवाल है, ठीक है। लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को हम लोग 21 से गुना करेंगे, इक्वेशन 2 को हम लोग 19 से गुना करेंगे। तो 21 पचे 105x माइनस 19y इंटू 21 इक्वल टू 3700 इंटू 21। इसी तरह 19 से इसको गुना करो, 19 19 38 और 76x माइनस 21y इंटू 19 इक्वल टू 1800 इंटू 19। तो ये दोनों तो कट जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 10 9 हुआ ना, 9 में से 7 जाएगा तो 2। 29x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3700 और 21 को गुना कीजिए। 37 गुना 21 कितना होता है 7, 7 दूनी 14 15 16 17 के 7 हाथ में जाए 3 दूना 6 और 7, तो 777 और 00। और 18 को 19 से गुना कीजिए और 2 0 लगा दीजिए यहाँ। इसको घटाना पड़ेगा ना इसके साथ, जब इन दोनों को घटा रहे तो ये भी घटाना पड़ेगा। 18 19 कितना हो जाएगा 9 8 72 के 2 हाथ मुझे 7 9 8 8 16 17 18 19 20 और 4 24 के 4 हाथ मुझे 2 1 और 2 342 3 4 2 0 0 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4, यानी 29x का मान कितना आ गया 43500। x का मान कितना हो जाएगा 43500 बाई 29। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, यानी कि x का मान कितना आया 1500। क्या पूछा है कि a की आय और b की मासिक आय का अनुपात पूछा है। तो a की मासिक आय का अनुपात कितना है 5x यहाँ पे देखिए, और b की मासिक आय कितना है 4x। तो निकाल दीजिए 5x का मान, x के जगह 1500 को पुट करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 15 चौके 60 15 पचे 75 7500 आया। a का मासिक आय आ गया, और b का मासिक आय चाहिए तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 1500, यानी कि 6000 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहला आंसर ये है, यानी कि 7500 और 6000, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। यूट्यूब में इसका क्या ट्रिक होगा आप खुद बताइए। यूट्यूब में देखो, दुनिया के किसी भी कोने में देखो, और अच्छे अच्छे टीचर के पास लेके जाओ। बहुत सारे टीचर ऐसे भी होंगे जो शायद सॉल्व ही ना कर पाए। बोलने तो बुरा ही होगा, लेकिन ऐसे सवाल आते ही नहीं है एग्ज़ाम में। ऐसे सवाल आते ही नहीं है एग्ज़ाम में, बस कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया गया है। ये एक्सरसाइज बी चैप्टर जो है, इसमें से देखिए वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि कौन कौन सा सवाल किस किस एग्ज़ाम में आया है। तो इतना कैलकुलेटिव सवाल बहुत मुश्किल से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखना, कैलकुलेशन के लिए ये सब सीखना ज़रूरी है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन ये सारे सवाल एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखेंगे। धन्यवाद।